ये है अंकुर वारिगू, जिन्हें देखकर मैं और आप जैसे लोग फाइनेंस की नॉलेज लेते हैं। पर मुझे मजबूरन आज इनके अगेंस्ट ये वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि इनकी वजह से बहुत सा यूथ गलत वे में जा रहा है। मैं भी जा रहा था पर बच गया, क्योंकि ये घर लेने जाओ तो मना करते हैं, मोबाइल लेने जाओ तो मना करते हैं, अगर आप कॉफी भी पीते हो उसके लिए भी मना करते हैं और बोलते हैं कि आप इनकी जगह SIP करा लो। और ये हर चीज के अंदर SIP को बीच में घुसेड़ देते हैं और बोलते हैं आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पैसा इन्वेस्ट करने लग जाओ। और ये बोलते हैं आप इतना पैसा इन्वेस्ट करो जो 30 साल बाद 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। पर ये यह नहीं बताते कि उन 1 करोड़ की वैल्यू 30 साल के बाद ओनली 13,13,000 रुपए हो जाएगी। पहले आप ये अंकुर वारिगू जी की ये वीडियो देखो। इसी वीडियो के कारण मैं आज ये वीडियो बनाने आया हूँ। मान लीजिए 50 लाख का घर खरीद रहे हैं, 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट देंगे, 40 का लोन लेंगे, EMI बैठेगी मोटा मोटा 35,000 रुपए महीने। मेरा मानना है कि घर इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए। एक अलग तरीका बता, 35,000 रुपए EMI तो आप देने के लिए तैयार है, वो 35,000 रुपए अब घर ना खरीद के इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। 20 साल के अंदर आपके पास 2 करोड़ 30 लाख रुपए हो। अब वो जो 50 लाख रुपए का घर आप 25 साल की उम्र में लेना चाहते थे ना, वो 45 साल तक आते आते मोटा मोटा 1.5 या 2 करोड़ का हो चुका हो। इतनी बड़ी परचेजेस लेने के लिए ना अगर मेरी फैन फॉलोइंग मिलियंस में हो तो मैं कैमरे के सामने जो भी नंबर बोलूंगा वो मेरी ऑडियंस इजीली मान लेगी। ये सब छोड़ो, अपन इसकी रियल कैलकुलेशन करते हैं। सर ने कहा है आप 50 लाख का लोन लेकर घर मत खरीदो, आप उन 50 लाख को 20 साल तक इन्वेस्ट करते रहो, जो 20 साल के बाद में 2.5 करोड़ रुपए बन जाएंगे और 20 साल बाद घर की प्राइस 1.5 करोड़ रुपए भी हो जाएगी और मोटा मोटा 20 साल बाद में आपका 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा, जो कि ये नंबर बिल्कुल फेक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज की प्राइस बहुत जल्दी बढ़ जाती है और बहुत जल्दी डबल हो जाती है। मैं आपको इजी वे में एक्सप्लेन करूं तो आप अपने फादर को पूछना कि अपनी इस प्रॉपर्टी की प्राइस 20 साल पहले कितनी थी और आज इसकी प्राइस कितनी है। पर अभी अपन एवरेज 8% के हिसाब से अपने घर की प्राइस बढ़ाते हैं, तो 20 साल बाद 50 लाख के घर की वैल्यू 2.4 करोड़ रुपए होगी। यानी जो घर आज 50 लाख का मिल रहा है वो घर 20 साल बाद आपको 2 करोड़ 40 लाख रुपए का मिलेगा। पर आपने इन सर की बात मान के 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट किया और 2 करोड़ 50 लाख रुपए बना लिया और 20 साल बाद 2 करोड़ 40 लाख का घर खरीद लिया, जिससे आपको 10 लाख का प्रॉफिट हो गया। पर अभी रुको, कैलकुलेशन अभी बाकी है। आप 20 साल तक रोड पर थोड़ी रहोगे, कोई किराए का मकान लेकर रहोगे ना। तो अपन एज्यूम कर लेते हैं आप जो 50 लाख का घर परचेज करने वाले थे उसी घर में आप रेंट देकर रह रहे हो। अब 50 लाख का घर है तो उसका रेंट कम से कम 15 से 20 हजार तो होगा, पर अपन एवरेज 17,500 ले लेते हैं, जो कि 11 महीनों का रेंट हो जाता है 1,92,500 रुपए। मैंने 11 महीने का इसीलिए कैलकुलेट किया है क्योंकि इंडिया में मोस्टली 11 महीने का ही रेंटल एग्रीमेंट बनता है। अगर 12 महीने का एग्रीमेंट बनता है तो ओनर को टैक्स देना पड़ता है और ये टैक्स से बचने के लिए 11 महीने का ही एग्रीमेंट करवाते हैं। और इंडिया में मिनिमम रेंट 5% पर ईयर ग्रो करता है और 1,92,500 रुपए, जो कि 1 साल के रेंट को हम 5% के हिसाब से हम 20 सालों तक 5% के हिसाब से ग्रो करते रहते हैं, तो आप 20 साल तक 51 लाख रुपए का रेंट दे चुके होंगे। यानी कि पहले 10 लाख का प्रॉफिट था और अब 41 लाख रुपए का लॉस हो गया है। मैं आपको लास्ट मैसेज ये देना चाहूंगा, इनका मेरा और मेरे जैसे बहुत से लोगों का काम है वीडियो बनाना, और हम वीडियो वो बनाते हैं जो आप देखना चाहते हो। पर मेरे भाई पैसा आपका है, आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको अपनी कैलकुलेशन लगाकर थोड़ा सोच समझ कर, क्योंकि अगर आपको ये गलत गाइड करते हैं तो आप इनका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी मिलियंस में फैन फॉलोइंग है। तो आप पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अपनी कैलकुलेशन जरूर कर लें। और हाँ, इनकी वजह से यूथ गलत वे में जा रहा है, क्यों जा रहा है ये भी बता देता हूँ। क्योंकि इनका बोलना यह है कि आपको अपने 20s के अंदर से ही पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, और इनके बोलने से यूथ पैसा इन्वेस्ट करता भी है और वो इसी भ्रम में रहता है कि मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। पर रियलिटी ये होती है कि वो पैसा वेस्ट कर रहा होता है, क्योंकि जिस उम्र में आपको अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए उस उम्र में आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट मत करो, स्टॉक मार्केट में भले ही आप पैसा इन्वेस्ट करो, पर सबसे पहले आप खुद के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करो। आपके भी 20 की एज तो अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट करो, कुछ चीजें सीखने के लिए इन्वेस्ट करो। आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके 15 से 20% रिटर्न इजीली अर्न कर पाओ, बट अगर आप इस एज में अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप 100-200% का रिटर्न इजीली कमा पाओगे। बट पहले खुद पर पैसा इन्वेस्ट करो कुछ सीखने के लिए। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक रोहन और सोहन है। रोहन अपने 20s के अंदर 2,000 रुपए की SIP करा लेता है 30 साल, जो कि 30 साल बाद लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए हो जाते हैं। पर वहीं सोहन अपनी 20 की एज से 30 की एज तक कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करता स्टॉक मार्केट के अंदर, और वो अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट करता है डिजिटल स्किल सीखने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, बिजनेस क्लासेस ज्वाइन करता है ताकि वो बहुत ज्यादा पैसा अर्न कर पाए। और वो अपनी 30 की एज के अंदर SIP स्टार्ट कराता है
रोहन से डबल पैसों यानी 4,000 रुपए की, क्योंकि उसने इतनी सारी स्किल सीख रखी है जिसके बेस पर वो रोहन से ज्यादा इनकम कर पाता है और इसी वजह से वो ज्यादा पैसे की SIP करा लेता है और सोहन के पैसे 30 साल बाद लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए हो जाते हैं, यानी रोहन से डबल। यानी समझो आप कितने टाइम से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप कितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। अब चॉइस आपकी है, या तो आप बिना कुछ सीखे थोड़ा थोड़ा पैसा अभी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर, या आप सोहन की जैसे कुछ सीख कर अपनी इनकम बढ़ाकर ज्यादा पैसा SIP में इन्वेस्ट करो जिससे आपको ज्यादा रिटर्न मिल पाए। पर मेरा ओपिनियन ये होगा पहले खुद पर इन्वेस्ट करो और बाद में स्टॉक मार्केट को देखेंगे। और अब आपने ये वीडियो देख ली है और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर, और ऐसी फाइनेंस और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो, जब तक के लिए जय श्री राम।